इंसान की प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को छोड़ के सब कुछ बनना चाहते हैं। कोई भी हमें मिल जाए, हम दुनिया बनना चाहते हैं बस अपने आप को छोड़ के। बस को रिवर्स कर दो। अपनी लाइफ में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने लिए? आज कितने घंटे काम किया कि नहीं किया? सच सच बताओ। अगर नहीं किया दोस्त तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जितना टाइम अभी बचा है आज के दिन में उसको प्रोडक्टिव बना लो। दृढ़ निश्चय कर लो कि आज का जितना टाइम बचा भाई उसमें अब मैं हरामखोरी नहीं करूंगा या करूंगी। सिंपल। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे जाओ, अपनी प्रॉब्लम लिखो, मैं एक पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा उस पर। इंस्टाग्राम है @मनसूत्रा और फॉलो भी कर देना, ठीक है? छोटी सी चीज़ है, फॉलो भी कर दो, प्रॉब्लम भी भेज दो। बाकी आप किताब भी खरीद सकते हो। अडेप्ट कैसे करें अपने आप को नए एनवायरनमेंट में? तो पहले हम यहाँ पे बात करने वाले कंफर्ट जोन के। कोई भी इंसान जो कंफर्टेबल है किसी भी चीज़ में, जिसको इस बात से शंका हो रही है, इस बात से काइंड ऑफ फियर हो रहा है कि भाई मैं एक नए एनवायरनमेंट जाऊँगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डर है कि भाई मैं एक वर्स्ट केस सिनारियो या फिर एक बहुत ही टेरेबल सिनारियो अपने दिमाग में कि मैं अगर जिस भी जगह पे हूँ जो जिससे मैं फेमिलियर हूँ उसको मैं अगर छोड़ देता हूँ तो जो नई जगह होगी वो बहुत ही ख़राब होगी। यह हमारा दिमाग मोर ऑफन देन नॉट करता है हमारे साथ। द ओनली थ्योरी दैट दिस काइंड ऑफ फियर सपोर्ट्स इज कि आप अपने कंफर्ट जोन में घुसे रहो, जहाँ पे हो वहाँ खुश रहो, ज़्यादा कूदो मत, ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा निकलो मत। मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा उल्टा करो इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा हर कोई इसको अप्लाई कर पाएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ समझो, जो आपके दिमाग में बैड सिनारियो या वर्स्ट के सिनारियो आ भी रहा है, आप उसके सोर्सेज क्या हैं? पहला आपकी खुद की इमेजिनेशन, राइट? दूसरा हो सकता है आपको कुछ लोग हैं जो कि हमेशा नेगेटिव चीज़ ही बात करते हैं हर चीज़ के बारे में। उनसे कहो यहाँ पे वो चीज़ इतनी खराब है, वहाँ पे ये चीज़ इतनी खराब है, तो वो आपको डर पैदा कर रहे हैं आपके दिमाग में। सच क्या है आपको पता नहीं है, एक्चुअल में रियलिटी क्या होने वाली है। दूसरा सच क्या है, जो लोग जो बकवास कर रहे हैं उसी इक्वल अमाउंट पे उससे भी ज़्यादा लोग हैं जो कि आपको बताएंगे बहुत बेटर है। अगर आप कान खोल के सुनना स्टार्ट करो, सिर्फ नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान मत दो, दोनों तरफ ज़्यादा ध्यान दो। या फिर अगर नेगेटिविटी को सुन भी रहे हो किसी की, तो उसको एक क्यूरियोसिटी और स्केप्टिसिज्म से देखो। तीसरी चीज़, आपकी इमेजिनेशन लिमिटेड है। जब तक आपको नई रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपकी इमेजिनेशन जो क्रिएट कर रही है वो आपके खुद के फियर से गाइडेड है और वो लिमिटेड है, तो वो हमेशा बैड सिचुएशन ही सोचेगा। जो वर्स्ट थिंग जो होगी वही सोचेगा, रियलिटी से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो सिंपल से प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आपको एक चीज़ करना है लाइफ में, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी, जब भी अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इधर जॉब लग सकती है, उधर जॉब लग सकती है, इधर मैं जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ, हो सकता है मुझे कंट्री छोड़ना पड़े, हो सकता है मुझे शहर छोड़ना पड़े, हो सकता है मुझे ये एरिया छोड़ना पड़े, कुछ भी हो, आपका पहला रिएक्शन आपकी दिमाग हो सकता है आपसे यही कहे मत करो, ये जो भी है मैं जहाँ पे भी हूँ ये फेमिलियर है। सच क्या है, जहाँ पे भी आप जा रहे हो वो भी फेमिलियर है इंसानों को लेके ही, क्योंकि उसको इंसानों ने ही क्रिएट किया है। द एनवायरमेंट्स दैट वी लिव इन आर मैन मेड एनवायरमेंट या मैन मेड एनवायरमेंट्स, राइट? वो बने ही इंसानों के लिए हैं। जो भी नया ऑफिस है, जो भी कुछ भी है, जो भी नई बिल्डिंग है, जो भी कैसा कल्चर हो, जो भी कुछ भी हो, वहाँ पे भी इंसान ही रह रहे हैं। कूद जाओ, थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, स्टार्टिंग में न्यू एक्सपीरियंसेस सेम वही फियर और इग्नाइट करेंगे, बट ओवर द टाइम रेपिटेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर टू रियलिटी वो चीज़ को परमानेंटली खत्म कर देगा और आप उससे भी यूज टू हो जाओगे और आप भूल भी जाओगे कि हाँ मैं डरा करता था जिस उस पुरानी चीज़ से यहाँ पे जंप करने में। अब आए अडैप्ट कैसे करें। अडैप्ट करने के लिए आपको सिंपल दो चीज़ों को सेपरेटली देखना है। व्हाट आर यू विलिंग और अलाउइंग योरसेल्फ टू बिकम एंड हु आर यू। समझे? हु आर यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता नहीं आप कौन हैं, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके कोड्स क्या है, आपकी मोरालिटी क्या है, क्या चीज़ें हैं, आपके रूल्स क्या हैं लाइफ में जीने के, क्या चीज़ें हैं जो मुझे पता है मैं कभी नहीं करने वाला, मैं कभी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, ये इस चीज़ में कभी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, इस तरह की एक्टिविटीज़ में कभी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं ये गलत काम या ये ऐसी गलत भी ना हो ऐसे काम मैं कभी किसी के साथ नहीं करने वाला। क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज दैट मेक्स यू हु यू आर। जब आपको ये पता होता है तो आप दूसरी चीज़ में फोकस करते हो अपने अंदर कि भैया एवोल्यूशन, क्यूरियोसिटी, लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी के अंदर इन चार एलिमेंट्स में मैं कितने चेंजेस ला सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू हु आई एम। जब आप नए एनवायरनमेंट में करोगे तो यस आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, यस आपकी क्यूरियोसिटी स्टिमुलेट होगी, यस आपको लर्निंग एंगेज करना पड़ेगा और ये तीनों चीज़ें आपकी अडेप्टेबिलिटी को जज करेंगी। कितने लोग होते हैं जो अपने वर्क एनवायरनमेंट में कुछ टाइम बाद, एक टाइम पे बहुत क्यूरियस हुआ करते थे, नई नई चीज़ें जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, नई चीज़ें उनको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब उनकी क्यूरियोसिटी काइंड ऑफ सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। तो वो सोच रहे हैं यार यहीं रहते हैं, कुछ हो सकता है वहाँ पे नई चीज़ करनी पड़ेगी। आपको ये भी देखना है हु यू आर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम्हें हु यू आर नहीं पता तो तुम जो बनने की कोशिश करोगे, अडेप्ट
अडेप्टेशन के नाम पे वो होगा somebody else. You will try to imitate people जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारे सराउंडिंग में हैं, बिकॉज तुम्हें लगता है अगर मैं इनकी तरह इमिटेट करूँगा तो मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाएगी. I'll be one of them. एंड इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग यही करते 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 एक टाइम पे दे बिकम्स somebody बट दे फॉरगेट हु दे वर. कि आप एक्सेप्टेंस पाने के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या बन गए. तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है बहुत डेंजरस अमाउंट पे. तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, अडेप्टेबिलिटी हैज़ अ लॉट टू डू विद सेल्फ अवेयरनेस. अवेयरनेस अबाउट योर वीकनेस, तुम्हारे इश्यूज, तुम्हारी टेंडेंसीज क्या हैं, तुम्हारे अंदर किस किस तरह की टेंडेंसीज हैं, किस चीज़ में तुम्हें पता है मेरी वीकनेस, यानी कि मैं अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस मिले तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर देता हूँ. पॉजिटिवली नहीं कह रहा, नेगेटिवली कह रहा हूँ. मेरे ट्रिगर्स हैं ये. क्या अर्जेस हैं मेरे अंदर जिन पे मैं बह जाता हूँ बहुत ईजिली, मेरा लोग फ़ायदा उठा पाते हैं, या मैं गामुर बन जाता हूँ किसी का. इंसान की प्रॉब्लम क्या है, हम अपने आप को छोड़ के सब कुछ बनना चाहते हैं. कोई भी हमें मिल जाए, हम दुनिया बनना चाहते हैं बस अपने आप को छोड़ के. बस को रिवर्स कर दो. आपके अंदर फुल टेंडेंसी है, आपके अंदर फुल कैपेसिटी है अडेप्ट करने की किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी ह्यूमन हो. लेकिन आप उसको उतना ही कर सकते हो जितना आपके रूल्स, आपके कोड, आपकी मोरालिटी अलाउ करते हैं, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ और आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन में जब आप अपने आप को देखते हो, आपकी सेल्फ इमेज आपकी नज़रों में सिक्योर रहे, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहे आपकी ज़िंदगी में. आप वो कुछ ऐसा ना करो एक्सेप्टेंस के बहाने, अप्रूवल के बहाने, या फिर बस दोस्ती पाने के बहाने, या फिर लोगों का वाहवाही पाने के बहाने, जिससे आप उसको अपनी लाइफ में फिर माफ़ ना कर पाओ अपने आप को, या आपको बुरा फील होए, या आपके अंदर क्राइसिस आ जाए. क्राइसिस बिटवीन हु यू आर एंड योर एक्शंस, बिकॉज तुम एक्सेप्टेंस पाना चाहते हो इन लोगों के साथ. बहुत ज़्यादा देखा है लोगों के साथ होता है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में ये होता है कि भैया एक्सेप्टेंस पाने के चक्कर आदमी पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं लोग. फिर उसको रिग्रेट कर रहे होते हैं, फिर वो कह रहे होते हैं लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि भैया मैं वरना मेरा फ्रेंड सर्कल टूट जाएगा मुझसे. जहाँ तक बिहेवियरली, सोशली आ गया बात, तो तुम्हें देखना भैया मेरी पर्सनैलिटी, मेरे रूल्स क्या हैं, कोड्स क्या हैं, मेरे एथिक्स क्या हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग क्या चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, मैं कूल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे पता है मैं कभी नहीं करूँगा. और इसमें जो रेशियो मेंटेन करता है वो इंसान परफेक्ट अडेप्टेबिलिटी मेंटेन कर पाता है किसी भी इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो क्या है उससे भी उसका टच नहीं खोता वो हु ही इज. तो वो एक इनहेरेंट आइडेंटिटी भी मेंटेन कर पाता है, प्लस सर्टेन ओकेजन्स में फ्लेक्सिबल भी है वो, जो उसको लगता है हाँ मेरे रूल्स अलाउ करते हैं, मेरे कोड अलाउ करते हैं, अगर थोड़ा कुछ चीज़ है जो कि मेरे कंफर्ट जोन के हल्का सा बाहर भी है तो वो माइंड नहीं कर रहा है इंसान. अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे हो अपनी ज़िंदगी में और आपको फियर होता है नए एनवायरनमेंट से, नए स्टेबल एनवायरनमेंट्स में, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ, कूद जाओ, जंप. द होल इंट्रीग जब लाइफ की है ऑफ हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस, अपने आप को कम्प्लीटली नए एनवायरनमेंट्स में पुट करना, अपनी लाइफ को बेटर करना और अडेप्ट करना और बेटर होना और ग्रो होना उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. तो भाई प्लीज़, आपका डर है, डर को साइड में रखो और डेटा पे फोकस करो. डेटा कह रहा है डर है, नहीं, दिमाग कह रहा है, आपके इमोशंस कह रहे हैं, आपका फियर कह रहा है. ये चीज़ जिस दिन काउंटर करना सीख जाओगे ना, बहुत आगे जाओगे लाइफ में.